घृणित कार्य पर काफी पछतावा हुआ। उसने महात्मा बुद्ध का इतना बड़ा अपमान किया था। उसने सोचा कि वो पाप का भागीदार है और उसके द्वारा इतना बड़ा पाप आखिर हुआ कैसे। उसने कहा, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। अब मुझे उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगनी है। यही सब सोचकर वो शिष्य रोते हुए अपने घर से महात्मा बुद्ध को ढूंढने निकला, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। वह शिष्य हर जगह उन्हें ढूंढ रहा था, हर किसी से उनके बारे में पूछ रहा था। फिर अचानक उसे गौतम बुद्ध दिखे तो वो दौड़कर सीधे उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में सर झुकाकर खूब रोया और लगातार क्षमा मांगता रहा और कहा, हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पापी हूँ, मैं आपका दोषी हूँ, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तब गौतम बुद्ध उस शिष्य को उठाते हुए कहते हैं कि क्या हुआ वत्स, शांत हो जाओ पहले और कहो कि क्या बात है, तुम कौन हो। महात्मा बुद्ध के इस तरह के प्रश्न पूछने पर वह शिष्य लज्जित होकर कहता है कि हे बुद्ध, मैंने आपका इतना बड़ा अपमान किया और आप मुझे कैसे भूल सकते हैं। आप मुझे दंड दीजिए, मैं आपका एक बुरा शिष्य हूँ। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुरा कर कहते हैं कि वत्स, हमें बीती बातें अपने साथ नहीं रखनी चाहिए। कल की बातें कल पर ही छोड़ देना चाहिए। फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार करने से खुद का ही मन अशांत होता है। इसलिए मैं बीती बातों को बार बार विचार नहीं करता हूँ और सबसे यही कहता हूँ कि बीती बातों को भूल जाओ। महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुनकर उस शिष्य को अपनी गलती का पछतावा होता है। इसी के साथ शिष्य को एक ज्ञान का मार्ग भी मिलता है। उसने गौतम बुद्ध को जान लिया था और उनके शब्दों को भी। उसके मन का गुस्सा हमेशा के लिए दूर हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से का बीज जब फूटता है तो व्यक्ति को किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। वो यह भूल जाता है कि सामने वाला इंसान कौन है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसलिए गुस्सा आने से पहले एक बार अपने मन में झांक कर देखें कि आप सही कर रहे हैं या गलत, क्योंकि गुस्से से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। और जब गुस्सा शांत होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि जिसका हमने अपमान किया वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था। कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हमेशा बीती बातों में ही ना उलझे रहें कि उसने मुझे ये कहा वो कहा, ये सब भूलकर आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक आप पुरानी बातों को दिल से लगाए रहेंगे तब तक आपको ही दुख होता रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए पुरानी और अप्रिय बातों को पीछे ही छोड़ दे तो बेहतर होगा। तो ये थी गौतम बुद्ध की क्रोध से जुड़ी हुई एक प्रेरक कहानी। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि इस कहानी के माध्यम से आपने काफी कुछ सीखा होगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।